नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि के बारे में। जी हाँ मित्रों, 4 सितंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वक्र स्थिति में रहेंगे। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अभी मेष राशि में उपस्थित है, परंतु अब वो मीन राशि पर भी दृष्टि देंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसी 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि से आने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि के प्रभाव से यानी वक्र स्थिति के प्रभाव से इन 6 राशियों के जीवन में, इन 6 लग्नों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति लेकर आ रहे हैं सुख व समृद्धि की सौगात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम भाग्यशाली राशि व लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मिथुन लग्न। जी हाँ मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3 तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अभी आपके एकादश भाव में उपस्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में आने के बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति के उन्होंने योग बना रखे हैं, परंतु अब जब देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, ऐसी स्थिति में आपके कर्म क्षेत्र पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। जी हाँ मित्रों, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कर्म क्षेत्र से तात्पर्य है कि जो भी कार्य आप करते हैं। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो आप जो घर के कार्य करती हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई का कार्य करते हैं, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, जिस भी स्थिति में आप जो भी कार्य करते हैं उस पर अब देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि पड़ने से आपको मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद। जी हाँ मित्रों, अब आप अपने प्रोफेशन में पहले से बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे, पहले से बेहतर कार्य करते हुए नजर आएंगे, सक्सेस के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, अपने कर्म क्षेत्र में और अधिक क्रिएटिव हो जाएंगे। अब आप जो डिसीजंस लेंगे अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। अचानक कोई लाभ के योग आपके जीवन में बन सकते हैं। आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम आपको अब प्राप्त होंगे। इसके साथ ही यदि संतान से संबंधित कोई चिंताएं थी तो वो भी अब समाप्त होंगी। आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि से आप अपने प्रोफेशन में पहले से कहीं अधिक आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और अन्य स्थितियां जो मैंने अभी आपको बताई वो उसी प्रकार से रहेंगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं दूसरे भाग्यशाली लग्न के बारे में, और वह है मित्रों कर्क लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4 तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अभी आपके कर्म भाव में स्थित है। इसके साथ ही अब देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपको भाग्य से संबंधित विशेष लाभ देंगे, यानी आपके भाग्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। आपके जो कार्य पिछले दिनों अटक रहे थे, आपकी प्रोफेशन से संबंधित, परिवार के मसलों से संबंधित या धन से संबंधित जिस भी प्रकार के कार्य आपके अटक रहे थे, वो कार्य अब तेजी से बनने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपको मिलने वाला है भाग्य का परिपूर्णता से साथ। जी हाँ मित्रों, आप सभी ये बात समझते हैं कि आप अपने कर्म क्षेत्र में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, परंतु यदि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाता तो आपके कार्य कहीं ना कहीं उतने सक्सेसफुल आप नहीं हो पाते जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। परंतु जब भाग्य का साथ मिलने लग जाता है तो आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से धन से संबंधित आपके जो मामले अटक रहे थे, अब वहां मिलेगा भाग्य का परिपूर्णता से साथ। आप अपनी वाणी के माध्यम से भी इम्प्रेस करते हुए नजर आएंगे। भौतिक सुखों में आपके वृद्धि होने वाली है। लोन से संबंधित यदि कोई कंडीशन बनी थी तो वो अब आपके फेवर में आ जाएगी। इसके साथ ही यदि आप पर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा था तो वो भी अब आपके फेवर में आने के चांसेस बनेंगे। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति कर्क लग्न के जातकों के लिए भी रहेगी बेहद खास। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं तीसरे भाग्यशाली लग्न के बारे में, और वह है मित्रों कन्या लग्न।
यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 6, तो आप कन्या लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान है, जो कि उनकी एक कमजोर स्थिति दिख रही है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको अधिक लाभ नहीं दे पा रहे। परंतु अब जब देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि रहेगी 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक, इन दिनों में आपको दैनिक रोजगार से संबंधित विशेष लाभ की स्थिति बन रही है। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी पहले से कहीं बेहतर स्थिति बनाएंगे अब देवगुरु बृहस्पति। यदि कोई अनबन की स्थिति बनी हुई थी, यदि कोई मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, उन सभी स्थितियों में अब परिवर्तन आएगा और स्थितियां आपके अकॉर्डिंग मैनेज होने लगेंगी। साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, वहां पर भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको यदि पिछले दिनों काफी लॉस की स्थिति देखने को मिल रही थी, वहां पर भी अब कमी आएगी। परिवार के मसलों में भी अब आपको पहले से बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। यानी देवगुरु बृहस्पति के वक्र स्थिति में आने पर कन्या लग्न के जातकों को भी होगा बेहद लाभ। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में। तो मित्रों, अगला भाग्यशाली लग्न है वृश्चिक लग्न। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8, तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। अभी प्रेजेंट की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान है, परंतु वक्र दृष्टि होने के कारण अब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि देंगे। तो ये समय वृश्चिक लग्न के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा बेहद खास। ये समय आपकी संतान के लिए रहेगा बेहद खास। ये समय आपको अचानक नए बेनिफिट्स हो ऐसे योग लेकर आएगा। तो मैं आप स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच के वक्त में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। यानी इन दिनों आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आप एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि आपको संतान से संबंधित कोई चिंताएं चल रही थी तो वो भी अब समाप्त होंगी। पिछले दिनों आपने यदि कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति बनी हो, लोन की स्थिति बनी हो, तो उसमें भी अब सुधार आता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आपको अचानक कोई बेनिफिट हो, अचानक कोई खुशखबरी प्राप्त हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, ऐसे योग भी बनेंगे। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि से वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में भी होगा विशेष लाभ। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में, और वह है मित्रों धनु लग्न। जी हाँ मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अभी आपके पंचम में विराजमान है और अब वक्र स्थिति में आने के पश्चात आपके चतुर्थ पर भी दृष्टि देंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। इसके साथ ही आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके जीवन में लग्जरी बढ़ती हुई नजर आएगी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होते हुए नजर आएगी। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि से धनु लग्न के जातकों के जीवन में उनके सुखों में वृद्धि होने के योग बनेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अगले भाग्यशाली लग्न के बारे में, और वह है मित्रों कुंभ लग्न। जी हाँ मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11, तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। तो यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं या कुंभ राशि के जातक हैं, ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अब आपके द्वितीय भाव में दृष्टि देंगे। द्वितीय भाव में दृष्टि देने से आपके जीवन में धन से संबंधित नए योग बनेंगे। यानी धन से संबंधित अच्छे मार्ग निकल के आएंगे। धन से संबंधित यदि कोई भी रुकावटें थी तो वो अब समाप्त होगी। परिवार से संबंधित भी आपको सुख की स्थिति महसूस होगी। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी वाणी पर अब एक बार फिर सरस्वती विराजमान होंगी। यानी आप जो भी बात करेंगे वो सक्सेसफुल होगी। आपकी बात से सामने वाला व्यक्ति आपसे इंप्रेस होगा। आपकी वाणी के माध्यम से ही आपके कार्य बनने लग जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के वक्र स्थिति में आने के पश्चात सबसे पहले आपके जीवन में परिवार से संबंधित लाभ की स्थिति तो बनेगी ही, साथ साथ धन से संबंधित अच्छे मार्ग निकल कर आएंगे। यानी पिछले दिनों यदि धन अर्जित करने में आपको परेशानी हो रही थी
तो अब आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बनेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अंतिम भाग्यशाली लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मीन लग्न। जी हाँ मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक हैं। आज की स्थिति में देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, परंतु वक्र स्थिति होने के कारण अब देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न पर भी दृष्टि देंगे। जब आपके लग्नेश ही आपके लग्न पर दृष्टि देंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये समय होने वाला है आपके लिए बेहद खास। आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत अच्छे फेवरेबल आप डिसीजंस लेंगे, बहुत खुशनुमा आपका व्यक्तित्व रहेगा, सारी दुनिया में आपको खुशी का अनुभव होगा, आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही ज्ञानवर्धक स्थिति देखने को मिलेगी, बहुत ही इंप्रेसिव आपका व्यक्तित्व रहेगा और आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए रहेंगे बेहद खास। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि देवगुरु बृहस्पति की वक्र स्थिति में आने के पश्चात किस प्रकार के लाभ होंगे 6 राशि व लग्नों के बारे में। परंतु अन्य राशि व लग्नों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि के लाभ आपको प्राप्त हो, तो आप सभी को करना है एक उपाय, और वह क्या है? गायत्री मंत्र का जाप करें। जी हाँ मित्रों, यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की वक्र स्थिति के अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।